गुड मॉर्निंग प्लस टू बच्चों। आज इस मैथ्स क्लास में हम सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन 2018 का पेपर कंटिन्यू करेंगे। इसका एक पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं और ये आज हमारा 23rd लेक्चर है। इससे पहले हमने 2011 से लेकर 2017 तक के जो पेपर हैं वो कंप्लीट डिस्कस कर लिए हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने 16 सम्स कर लिए थे, तो अभी हम करेंगे 17 सम सेक्शन सी का। तो ये क्या है, देखो बच्चों, आपने स्टेटमेंट को बड़े ध्यान से सुनना है। एन ओपन टैंक विद अ स्क्वायर बेस, बेस क्या है इसका, स्क्वायर है, ठीक है, विद अ स्क्वायर बेस। एन ओपन टैंक विद अ स्क्वायर बेस एंड वर्टिकल साइड्स इज टू बी कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम अ मेटल शीट सो एज टू होल्ड अ गिवन क्वांटिटी ऑफ वाटर। ठीक है बच्चों, शो दैट the cost of material will be least when depth of the tank is half of its width। ठीक है, when depth मान लो हमने y लिया है तो जो वो क्या होगी आपके पास, हाफ ऑफ इट्स विड्थ। तो x हम इसका ले लेते हैं विड्थ और जो y है इसका ले लेते हैं डेप्थ। ठीक है बच्चों, इफ़ द कॉस्ट इज़ टू बी बोर्न बाय नियर बाय सेटल्ड लोअर इनकम फैमिलीज फॉर होम वाटर विल बी प्रोवाइडेड, व्हाट काइंड ऑफ वैल्यू इज हिडन इन दिस क्वेश्चन। मतलब देखो, जो इसमें लोअर इनकम फैमिलीज वाले जो लोग हैं वो इसको कर रहे हैं, तो इट मीन्स इसमें इसका जो मॉरल वैल्यू क्या है इसकी, द वैल्यू हिडन इन दिस क्वेश्चन इज़ द कंसर्न फॉर देयर हार्ड अर्न मनी। ये तो इसका हो गया आंसर। अब हम जो हमने सम को सॉल्व करना है, तो एरिया ऑफ द मेटल शीट क्या होगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस, ठीक है, 4xy। ठीक है, क्योंकि एक तो स्क्वायर बेस ही है ना आपके पास, और जो वॉल्यूम है वो क्या होगा, एक्स स्क्वायर वाई होगा। तो यहाँ से y निकाल लेना आपने, y हो गया v/x²। ठीक है बच्चों, तो क्योंकि एरिया को हमने करना है लीस्ट, ठीक है, तो हम इसे यूज़ करेंगे, इसमें हम y की वैल्यू पुट करेंगे, तो एरिया हमारा बनेगा a = x² + 4x क्रॉस v/x²। ठीक है बच्चों, इस तरह से करना आपने इसको सॉल्व करके, तो आपके पास आएगा x² + 4v/x आ जाएगा। अब इसको डिफ्रेंशिएट करना है, तो dA/dx जब आप करोगे इसको तो ये आएगा 2x - 4v/x² = 0 करेंगे, तो x की जो वैल्यू है वो आएगी 2v⁴ सेकेंड बार इसको डिफ्रेंशिएट किया d2a/dx² जब आपने किया तो ये आएगा 2 + 8v/x³ आएगा। और जब ये आप x की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो आप चेक करेंगे ये पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, तो इट मीन्स सो द कॉस्ट ऑफ द मटेरियल विल बी लीस्ट व्हेन x = कितना होगा आपके पास, ये 2v⁴ होगा। ठीक है, अब जो y है आपका वो क्या था, v/x² था, तो इसमें आपने जो x की वैल्यू डाल देनी है। ठीक है, तो v की ये आ जाएगा v/ ये कितनी थी x की वैल्यू, 2v कितनी थी 1/3, तो ये 2/3 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करके आपके पास कितना आएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास, इसमें हमने रखनी है जो है, चलो आप इसको सॉल्व कर लो, तो ये आएगा मतलब v⁴ 1/3, ठीक है, अपॉन 2⁴ आ जाएगा आपके पास। तो v⁴ 1/3 कितना हो गया आपके पास, x हो गया, x/2⁴ 2⁴ 1/3 इस तरह से आपने बच्चों सॉल्व कर लेना। तो y = x/2 आपके पास आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपने इसको सॉल्व कर लेना। नाउ 18th सम है आपके पास, इंटीग्रेट करना आपने, i = 2 cos x dx/1 - sin x × 1 + sin² x। ठीक है बच्चों, तो इसमें बड़ा क्लियर है, यदि हम sin x को t पुट करते हैं तो cos x dx हमारा dt में कन्वर्ट हो जाएगा, तो जो i हमारा वो चेंज हो जाएगा, सिंपल सा बन गया 2t/1 - t, पार्शियल फ्रैक्शंस का सम बन गया आपके पास 1 + t²। तो 2/1 - t × 1 + t² जो है a/1 - t + bt + c, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है आपके पास, t² + 1। तो इसको आपने क्या करना है, एलसीएम वगैरह लेके 2 = a × t² + 1 + bt + c × सिंपली जैसे आप इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आप इसको जब तीनों को सॉल्व करेंगे, एक बार t⁴ का कोफिशिएंट निकालना है, t⁴ का निकालना है, t² का निकालना है आपने। तो जब आप तीनों को सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास a b c की वैल्यूज़ आ जाएंगी, तो आप इसको टैली कर सकते हैं। a भी 1 आएगा, b भी 1 आएगा, c भी 1 आ जाएगा आपके पास। तो जो i हमारा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, i हमारा कन्वर्ट हो जाएगा 1/1 - t dt + t + 1, ठीक है, t² + 1 dt, इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों। ठीक है, ये काफ़ी सिंपल है, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं।
तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log 1 माइनस टी, ठीक है, माइनस log 1 माइनस टी हो गया, ठीक है, प्लस ये लीनियर पड़ी आपके पास, इसको अलग से कर सकते हैं, जैसे कि टी अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 हो गया डी टी प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 डी टी हो गया। तो ये वाला जो है, ये वाला पार्ट है, इसका डेरिवेटिव 2t है आपके पास, तो यहाँ पर 2 कर दो, हाफ कर दो, ठीक है बच्चों। तो मैं सारा ये ब्रीफ में कर रही हूँ, हाफ log टी स्क्वायर प्लस 1 हो गया प्लस tan इनवर्स t आ गया। इसके बाद आपने t की वैल्यू पुट कर देनी है इसमें, ठीक है बच्चों। तो ये काफ़ी सिंपल सम था। और इसके बाद है 19th सम हमारे पास, ये डिफरेंशियल इक्वेशन का सम है। फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन e की पावर x tan y dx प्लस 2 माइनस e की पावर x सेकेंड स्क्वायर y dy इज इक्वल टू 0, ठीक है। व्हेन पाई x इज इक्वल टू 0 y पाई बाई 4, इस पर आपने पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालनी है, ठीक है। तो हम इसको सबसे पहले सिंप्लीफाई करेंगे, आप इसको अरेंज करेंगे, आप देखेंगे सेकेंड स्क्वायर y डी वाई अपॉन tan y इज इक्वल टू माइनस ई की पावर x अपॉन 2 माइनस ई की पावर x dx। इस तरह से बच्चों आपके पास आ जाएगा। तो इसको यदि हम टी पुट करें tan y को, तो ये ऊपर डेरिवेटिव पड़ा इसका सेकेंड स्क्वायर y, ठीक है, और इधर से इसको टी पुट करते हैं, तो इसका जो ऊपर डेरिवेटिव ये पड़ा हुआ है, इसको u पुट करते हैं आप, तो ये ऊपर इसका डेरिवेटिव पड़ा हुआ है, ठीक है बच्चों। तो इट मीन्स ये बना डी टी अपॉन टी इज इक्वल टू डी यू अपॉन यू। तो इसको आप इंटीग्रेट करेंगे तो ये आएगा log t प्लस log इज इक्वल टू log u इज प्लस log c का मोड, ठीक है। तो ये बनेगा t की वैल्यू पुट करें, log टेंजेंट y का मोड इज इक्वल टू log 2 माइनस ई की पावर x का मोड प्लस log c, ठीक है बच्चों। ये आ गया आपके पास। तो इसको आप कर सकते हो इस तरह, जब इसमें आपने क्या पुट करना है, x0 पुट करना है, और जो y है पाई बाई 4 होगा, इसको सॉल्व करके आपके पास log c जो सा वो 0 आ जाएगा। तो जो अल्टीमेटली आंसर आया आपके पास tan y इज इक्वल टू 2 माइनस ई की पावर x आ गया, ठीक है। इस तरह से आप इसको सॉल्व कर लेना है। और इसका और पार्ट आया था, ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन का सम था, इसको सॉल्व करना आपने डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y tan x इज इक्वल टू साइन x given that y is equal to 0 when x is equal to pi by 3। तो ये लीनियर इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री का है, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू टाइप का है आपके पास। तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालें, e की पावर पी डी एक्स, पी कितना आपका 2 tan x dx है, तो ये बन जाएगी e की पावर 2 माइनस 2 log cos x बन गया, ठीक है बच्चों। तो ये कितना आ जाएगा, e की पावर log सेकेंड स्क्वायर x आ जाएगा, मतलब कि सेकेंड स्क्वायर x आ गया आपका, ठीक है बच्चों। तो इसका जो गिवन इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा आपका, फर्स्ट का सॉल्यूशन क्या होगा, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू क्यू आपका कितना था बच्चों, साइन x इंटू सेकेंड स्क्वायर x को आप कर दें cos स्क्वायर x dx। तो इसको आप लिख दें साइन x अपॉन cos x इंटू 1 ओवर cos x। तो ये बड़ा सिंपल सा बन गया। ये क्या बन गया आपके पास, tan x इंटू सेकेंड x dx बन गया। तो इसका इंटीग्रेशन तो आपको पता ही है, ये होता है सेकेंड x, ठीक है। तो y इंटू सेकेंड स्क्वायर x आपके पास इस तरह से आ गया। अब आपने y0 पुट करना है और x को पाई बाई 3 पुट करना है। तो आप चेक करेंगे c की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास -2। तो सोल्यूशन इसका क्या होगा, y सेकेंड स्क्वायर x इज इक्वल टू सेकेंड x -2। इस तरह से आपने इसको सॉल्व कर लेना है। इसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 20th है। 20th सम में आपको 4 वेक्टर गिवन है, ए बी सी, 3 वेक्टर गिवन है, ठीक है, ए बी एंड सी। तो ए वेक्टर आपको गिवन है 4i प्लस 5j माइनस के, बी वेक्टर गिवन है आपको i माइनस 4j कैप प्लस 5k कैप, और सी वेक्टर गिवन है 3i कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। तो डी वेक्टर आपको फाइंड आउट करना है, ये हम लेंगे xi प्लस yj प्लस जेड कैप, ठीक है बच्चों। तो इसमें क्या करना है आपको, क्या गिवन है, डी वेक्टर फाइंड आउट करना है विच इज़ परपेंडिकुलर टू बोथ सी एंड बी। तो डी डॉट सी 0 है, डी डॉट बी 0 है आपके पास, और डी डॉट ए जो आपको गिवन है वो 21 है।
तो बच्चों जब आप तीनों को सॉल्व करेंगे तो आप क्या देखेंगे, ये आपके पास आएगा x माइनस डी डॉट सी वाला कितना आएगा 3x प्लस वाई, सॉरी ये आएगा, ये डी डॉट बी वाला है, ठीक है, x माइनस 5y प्लस 5z इज इक्वल टू 0, ये डी डॉट बी वाला है। और जो डी डॉट सी वाला है वो क्या आएगा आपका, वो आएगा, ठीक है, सिंपल आप डॉट प्रोडक्ट कर सकते हैं, y माइनस 5 माइनस जेड इज इक्वल टू 0 और डी डॉट ए इज इक्वल टू 21 इम्प्लाइज 4x प्लस 5y माइनस जेड इज इक्वल टू 21 आ गया, ठीक है बच्चों। तो इन दोनों को आपने सॉल्व करना है, इन तीनों इक्वेशनों को आपने 4xy एंड z के लिए सॉल्व करना है, ठीक है बच्चों। तो इनको आप सॉल्व करेंगे तो आप चेक करेंगे आपके पास x की जो वैल्यू है वो आएगी -1/3, जो y की वैल्यू 16/3 आ जाएगी और जो z की वैल्यू वो 13/3 आ जाएगी। इनको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है, जैसे आप सिंपली सॉल्व करते हैं। तो इस तरह से आपने डी फाइंड आउट कर लिया। नाउ 21 है, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन्स। तो लाइन्स कौन सी हैं आपके पास, r इज इक्वल टू 4i कैप माइनस जे कैप प्लस लैम्डा इंटू आई प्लस 2j माइनस 3k कैप, और सेकेंड आर वेक्टर आपके पास i माइनस जे प्लस 2k कैप प्लस म्यू इंटू 2i प्लस 4j माइनस 5k कैप। तो बच्चों आप इनको कंपेयर करें, आर वेक्टर इज इक्वल टू a1 प्लस लैम्डा b1 होता है और दूसरा आर वेक्टर इज इक्वल टू a2 प्लस लैम्डा b2, ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है आपको। तो ये जो आपका a1 है ये a2 हो गया और ये जो उनसे b1 है और ये हो गया b2, ठीक है बच्चों। तो b1 क्रॉस b2 आप सबसे पहले निकालें, तो इसका जो फार्मूला डी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या आपके पास a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2, ठीक है, डिवाइडेड बाय देयर मैग्नीट्यूड b1 क्रॉस b2, ये करना बच्चों आपको, ठीक है। तो आप इसमें चेक करेंगे a2 माइनस a1 आपका आएगा, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं -3i प्लस 2k कैप, और जो b1 क्रॉस b2 आएगा आपका वो आपका आएगा, इस तरह से करना आपने i j k करके, ठीक है, 1 2 एंड -3 और 2 4 एंड -5, ठीक है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2i कैप माइनस जे कैप। तो अब डी में वैल्यूज पुट कर दें आप, -3i प्लस 2k डॉट 2i माइनस जे अपॉन मैग्नीट्यूड आएगी आपके पास 4 + 1 का मोड हो गया, जिसको सॉल्व करके आएगा 8√5/5 यूनिट्स, ठीक है बच्चों। इस तरह से आपने इसको सॉल्व करने हैं। नाउ 22 सम प्रोबेबिलिटी का है, ये बड़ा ध्यान से सुनना आपने। सपोज अ गर्ल थ्रोज अ डाई, इफ़ शी गेट्स 1 और 2, इफ़ शी गेट्स 1 और 2 शी टॉसेज ए कॉइन 3 टाइम्स। तो मान लो ए आपके पास इवेंट है, शी गेट्स 1 और 2, उसके बाद शी टॉसेज ए कॉइन, ठीक है, एंड नोट द नंबर ऑफ टेल्स, एंड इफ़ शी गेट्स 2, इफ़ शी गेट्स 3 4 5 और 6, तो क्या करती है, फिर से वो कॉइन को एक बार टॉस करती है एंड नोट वेदर अ हेड और टेल इज ऑब्टेन्ड, ठीक है, एक हेड या एक टेल आना चाहिए। इफ़ शी ऑब्टेन्ड एग्जैक्टली 1 टेल, तो ई हम इवेंट लेते हैं एग्जैक्टली 1 टेल, ठीक है। तो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट शी थ्रू 3 4 5 और 6 विद द डाई, ठीक है। तो आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ई आपको निकालना है, तो ये बेस थ्योरम का फार्मूला इसमें लगेगा, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगा आपके पास, देखो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगा आपके पास 2/6, ये बड़ा सिंपल है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या होगा 4/6 हो गया, ठीक है। और जो हमारे पास है, सिंस इन केस ऑफ ए शी टॉसेज ए कॉइन 3 टाइम्स, जो तीन बार जब कॉइन को टॉस करेगी तो सैम्पल स्पेस क्या बनेगा आपके पास एच टी एच एच टी एच टी एच टी एच एच टी टी एच टी एच टी एच टी टी, ठीक है, इस तरह से, ये तो आपको पता ही है बच्चों, ठीक है ना। तो इसमें देखो जो मतलब जब सेकंड केस में बी वाले केस में क्या होगा, बी वाले केस में सैम्पल स्पेस क्या बनेगा, हेड या टेल बनेगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन ए क्या होगा कि इसमें क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन ए क्या ई के आपके पास एग्जैक्टली 1 हेड एग्जैक्टली 1 टेल, तो एग्जैक्टली 1 टेल में कितने बने 1 2 एंड 3 बने आपके पास, ठीक है। तो ये जब इसमें आएगा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन ए क्या होगा आपके पास 3/8 होगा,
ठीक है बच्चों, इस तरह से करना है। और ई अपॉन बी क्या होगा आपके पास, ठीक है, इसमें तो एक ही सैम्पल स्पेस में, इसमें तो एक ही टेल है, 1/2 हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ई आपको फाइंड आउट करना है। तो इसमें आप इजीली लगाएं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन बी अपॉन ये फार्मूला लगा दें, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन, इसको आप सारी वैल्यूज लगाएंगे तो आप चेक करेंगे आपका आंसर 8/11 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, इस तरह से करना आपने। नाउ क्वेश्चन नंबर 23 है, 2 numbers आर सिलेक्टेड एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट का सम है, ठीक है, फ्रॉम द सेट ऑफ फर्स्ट 5 इंटीजर्स, लेट एक्स डिनोट लार्जर ऑफ द 2 numbers ऑब्टेन्ड, ठीक है, फाइंड द मीन एंड वेरिएंस ऑफ एक्स निकालना है। तो सबसे पहले हम सैम्पल स्पेसिस का बनाएंगे, देखो 1 1 1 3 सॉरी 1 2 1 3 1 4 एंड 1 5, ठीक है बच्चों, फिर 2 1 2 3 2 4 2 5, देन 3 1 3 2, ठीक है, 3 3 3 3 नहीं आएगा, 3 4 3 5, इस तरह से करना है बच्चों आपको। उसके बाद 4 1 4 2 4 3 4 5, फिर 5 1 5 2 5 3 5 4, इस तरह से बच्चों सैम्पल स्पेस आपने कंप्लीट करना है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें कितने बने, ये 20 एलिमेंट्स हैं। तो लेट एक्स डिनोट द लार्जर ऑफ द 2 numbers, लार्जर ऑफ 2 numbers। तो लार्जर ऑफ 2 numbers क्या क्या हो सकते हैं, 2 हो सकता है, या फिर 3 या फिर 4 या फिर 5 हो सकता है। तो जब आपके पास 2 numbers में लार्जर 2 होगा आपके पास, ठीक है, जैसे ये 1 2 है ना, और या फिर 2 1 बनेगा, ऐसे बनेगा। तो ये कितने बने आपके पास, ये 2 बने, 2/20 हो गया। जब x इज इक्वल टू 3 होगा तो ये कितने बनेंगे, 1 3 3 1 1 3 या 3 2 या फिर 1 3 एंड 1 2 सॉरी 3 जिसमें होगा 3 1 1 3 3 2 2 3 ऐसे, ठीक है। तो ये टोटल 4 बने, इस तरह से आप इसमें से लिख सकते हो 4/20। इसी तरह से x इज इक्वल टू 4 में आप चेक करेंगे 6/20 है, और x इज इक्वल टू 5 जो लार्जर 5 नंबर होगा तो 8/20 बन जाएगा। तो इस तरह से आप सैम्पल स्पेस बना सकते हैं इसका। मीन एंड वेरिएंस निकालना ना आपको, तो आप ऐसे करें, इसका टेबल बना लें ऐसे, x ये प्रोबेबिलिटी ऑफ x हो गया, ये x इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x हो गया, और ये x स्क्वायर इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x हो गया ऐसे। तो ये हो गया आपके पास 2 3 4 एंड 5, ठीक है। ये तो 2/20 4/20 6/20 एंड 8/20 हो गया। तो इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 4/20 हो गया, 12/20 24/20, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 40/20, ठीक है बच्चों। और एक्स स्क्वायर में करेंगे तो 8/20 36/20 96/20 200/20, ठीक है। तब फिर इसके बाद इनको आप ऐड करेंगे, सिग्मा इसका सम निकालेंगे, यहाँ समीशन लिख देती हूँ, ये 1 आएगा, आप चेक करेंगे, ये 4 आ जाएगा और ये 17 आ जाएगा, आप चेक कर सकते हैं। तो जो मीन है वो क्या होगा, सिग्मा एक्स पी एक्स होगा, दैट इज़ 4 हो गया। और जो वेरिएंस है, वेरिएंस क्या होगी, सिग्मा एक्स स्क्वायर पी एक्स माइनस एक्स पी एक्स, ठीक है, का स्क्वायर है। तो ये आ गया 17 माइनस 4 का स्क्वायर, तो ये आ गया 1 आपके पास, ठीक है बच्चों। इस तरह से आपने इसको करना था। इसके बाद हमारा स्टार्ट होता है सेक्शन डी। तो इसमें जो ये रिलेशन एंड फंक्शन, रिलेशन का सम है, इसमें आपको एक सेट ए गिवन है, 24 सम है ये, और इसमें जो 24 से लेकर 29 तक के जो सम्स हैं बच्चों वो 6 मार्क्स के हैं, ठीक है। तो ए में क्या, सेट ऑफ ऑल दोज इंटीजर्स एक्स सच दैट 0 इज लेस देन और इक्वल टू एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 12 है। और रिलेशन हमें गिवन है ए बी सच दैट ए बी बिलोंग्स टू ए गिवन है, और ए माइनस बी इज डिविजिबल बाई 4, इज डिविजिबल बाई 4 गिवन है। तो आपने ये बताना कि इक्वलेंस रिलेशन है, और इक्वलेंस क्लास 2 का अपने निकालना है कितने एलिमेंट्स होंगे, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है। रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, ए बिलोंग्स टू आर करना चाहिए। तो आप देख रहे हो 0 में ए माइनस ए कितना होगा, 0 तो क्लियरली डिविजिबल बाई 4 ही होता है। तो देयरफॉर आर क्या आपके पास रिफ्लेक्सिव है, क्या है, रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्री के लिए क्या होता है बच्चों, इफ़ ए बी बिलोंग्स टू आर है इम्प्लाइज बी ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। तो ए बी बिलोंग्स टू आर का क्या मीनिंग है कि ए माइनस बी का मोड 4 से डिवाइड हो रहा है,
तो बी माइनस ए का मोड भी क्या होगा, 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो इट मीन्स ये सिमेट्रिक भी हो गया आपके पास। इसके बाद है ट्रांजिटिव है। ट्रांजिटिव में क्या होता है, इफ़ ए बी बिलोंग्स टू आर है, बी सी बिलोंग्स टू आर है, तो ए सी शुड बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। तो यदि ए बी आर से बिलोंग करेगा तो ए माइनस बी जो है 4 से डिवाइड होगा, 4 एम ले लो आप। बी सी बिलोंग्स टू आर करेगा तो बी माइनस सी का मोड जो है वो भी कितना हो जाएगा, ये 4 एन ले लो आप। ठीक है बच्चों, तो जब इनको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं दोनों को या इन दोनों को ऐड कर दो आप, ए माइनस बी का मोड प्लस बी माइनस सी का मोड, इनको ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, 4 इंटू एम प्लस एन। तो ये भी 4 का ही मल्टीपल आ गया। इट मीन्स ए माइनस सी जो है वो इज डिविजिबल बाई 4, इज डिविजिबल बाई 4। इट मीन्स जो आ रहा है आपके पास क्या है, इसमें तीनों रिलेशन होल्ड कर रहे हैं। तो इट मीन्स ये रिफ्लेक्सिव भी, सिमेट्रिक भी और ट्रांजिटिव भी। इट मीन्स ये क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक है, तो उसके बाद आपने करना सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1 करना आपने। तो 1 में करेंगे, जो 1 5 हो गया, ठीक है, 5 1 हो गया, 1 9, इनका डिफरेंस आप चेक कर रहे हो, 4 से डिवाइड हो रहा है ना, तो ये हो गया आपका ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1 है। अब आइए, अब इसमें आगे जो बात आती है वो आती है इक्विवेलेंस क्लास 2 की आती है। तो हम इसमें क्या करेंगे, लेट x2 बिलोंग्स टू आर है, x इज़ एनी एलिमेंट ऑफ ए है आपके पास। तो x माइनस 2 का मोड क्या होगा, ये 4 से डिवाइड होगा, k इज़ ए होल नंबर लेस देन और इक्वल टू 3 होगा। इट मीन्स x कैन बी 2 6 एंड 10 हो गया। तो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2 क्या बनी आपके पास, 2 6 एंड 10 बनी बच्चों आपके पास। ठीक है, तो इतना ही हमने करना है इसमें। ठीक है, जो आगे का पार्ट बचा है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो इसको एक बार बच्चों आप रिवाइज कर लेना। यदि कोई आपके डाउट्स हो तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं।